स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑफ कराची। ये बहुत ही खूबसूरत कल्चर है कराची का। रात की लेट नाइट हो, चाय हो, हर चीज़ को हम एक ओकेजन बनाते हैं, हर चीज़ का हमारे पास एक तकरीब की तरह हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, ख़ास तौर पे वीकेंड्स में। वैसे तो हमारे पास ऐसे खूबसूरत, ऐसे ज़बरदस्त इंटीरियर, ऐसे मज़ेदार टेस्ट के फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे बड़े अच्छे ब्रेकफास्ट डील्स होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको, एक कल्चर है कराची का कि हम रोड साइड बैठ के जो है बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। कराची का एक रोड साइड फूड का जो है ना वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो पूरी दुनिया में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। जब भी पूरी दुनिया से कोई भी विजिट करने आता है कराची तो वो इस कल्चर को बहुत एंजॉय करता है। ऑलराइट जी, इस वक्त हम बहादुराबाद की एक स्ट्रीट में मौजूद है। ये स्ट्रीट बड़ी फेमस है। यहाँ पे वैसे भी लोग खाने पीने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह का जो माहौल होता है ना वो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इतने सारे ब्रेकफास्ट स्पॉट्स हैं, इतनी सारी जगह है जहाँ पे आपको पूरा नाश्ता मिलता है, हलवा पूरी मिलती है, व्हाटएवर यू आस्क फॉर, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। तो हमने कहा कि ये स्पॉट कैसे हो सकता है कि हम आपको ना दिखाएं। आप भी ज़रूर आइएगा, लेकिन उससे पहले देखें तो सही कि हम मिलता क्या है। ज़बरदस्ती मज़े की हलवा पूरी मेरे सामने आ चुकी है, जो इसमें एक चने का सालन होता है, हलवा तो डेफिनेटली होता है, आलू तरकारी होती है और उसको अचार के साथ सर्व किया जाता है। चले भी मैं तैयार हो रही हूँ, जिस तरह हम लोग नाश्ता करते हैं रोड्स पे, बड़ी बड़ी स्लीव्स को रोल अप करते हैं और ये हाँ नाश्ता करने के लिए तैयार है। और हाँ क्रिस्पी पूरी मज़ेदार। सबसे पहले हलवा, मुंह मीठा सुबह सुबह। और ये देखें, सूजी का हलवा होता है नॉर्मली, ये सूजी का हलवा है, अच्छा है और बहुत मीठा है। इसके बाद जी हम ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं ये आलू तरकारी और चने साथ मिला देते हैं। आप ये मिला के साथ भी खा सकते हैं, इंडिविजुअली भी खा सकते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जिस तरह मैं खाती हूँ, थोड़ा सा हलवा लेती हूँ, थोड़े से चने डालती हूँ, थोड़ी सी आलू तरकारी इसमें लगाती हूँ, हल्के से अचार में डिप करके ऐसे खाते हैं। तो अब मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। ये देखिए जी, हल्का सा मैंने हलवा लिया, इसमें मैंने चना भी भरा, आलू तरकारी में भी मैंने इसको डिप किया और अचार भी लगाया इसको। एंड ये है जी हलवा पूरी खाने का मेरा तरीका। आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स। और लोग इसके साथ और भी बहुत सारी वैरायटी रखते हैं। चाय तो कंपल्सरी होती है, कुछ लोग इसके साथ मीठी लस्सी पीते हैं, कुछ नमकीन लस्सी पीते हैं, और यहाँ पे वो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, चाय भी, लस्सी भी, नमकीन, मीठी, व्हाटएवर यू वांट। अब आप मुझे बंद देखें, मैं इस पे हमला करने वाली हूँ। जी भाईजान कैफे का द फेमस चिकन चीज पराठा, आई एम डाइंग टू हैव इट। और साथ साथ उन्होंने मुझे हमारे यहाँ की जो खास पठान की चाय होती है वो भी ला कर दी है, एंड इट्स सो टेम्पटिंग। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। मैं पहले आपको उसकी थोड़ी सी फिलिंग दिखाती हूँ। ये देखें, चीज़ भी है, चिकन भी है, ओए होए, मज़ेदार किस्म की फिलिंग के साथ अब हम ये खाने वाले। गर्मा गर्म है, मज़े की बात है, गर्मा गर्म है। एक बड़ी सी बाइट जो है मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा भाई, इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसके साथ ये दही का भी एक रायता देते हैं। इट्स अप टू यू। लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं दही के रायते के साथ, और मैं भी, तो मैं इसी के साथ लगा कर इसको, उई बहुत गर्म है, ऐसे खा ही नहीं सकती।
जो चिकन का फ्लेवर है ना, मैं आपको बताऊं, सादा कोई बॉयल हुई भी चिकन नहीं है इसके अंदर। ये चिकन मैरिनेटेड चिकन लग रही है मुझे, जैसे उन्होंने टिक्का मसाला में इसको मैरिनेट किया हुआ हो ताकि इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाए। और इसको चीज़ के साथ और पराठे की रैपिंग के साथ खाते हुए तो आहा वाली बात। चलो जी, दोबारा खाने की। जस्ट लुक एट दिस एंड अब मैं इसको दोबारा डिप करके खाऊंगी। ये मतलब इंसान शराफत से लगाता है, हम डुबकियां डलवाते हैं। ऑलराइट जी, हम आपको कराची की डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जा रहे हैं, वैरायटी दिखा रहे हैं। अब हम मौजूद हैं बोट बेसन में। स्पेशल हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कल्चर होता है। अच्छा, ज़्यादा जो कल्चर है ना वो ये तख्त का है, और बोट बेसन में आप ये जो बाहर बैठ के तख्त पे खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। इस वक्त हम थोड़ा अंदर एयर कंडीशन माहौल में इसलिए आगे क्योंकि बाहर हो रही है इस वक्त गर्मी, लेकिन अगर ये शो मैं सर्दियों में कर दी ना तो मैं डेफिनेटली बाहर इसी तख्त पे बैठ के एंजॉय करती हूँ। इतनी मज़ेदार किस्म की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी इनका चरसी पराठा। अब नाम उन्होंने ऐसा रखा हुआ है चरसी पराठा। मलाई बोटी होती है, उसके ऊपर क्रीम डाली हुई होती है, पूरी अपनी लवाजमात के साथ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अंडा पराठा के बगैर आपने कभी सोचा है नाश्ता हो अंडा पराठा के बगैर? तो उनका ये अंडा पराठा ऑब्वियसली। अंडे पराठे के साथ साथ जो चीज़ इनकी बड़ी फेमस है ना वो है कीमा फ्राई, वो भी मटन वाला गार्लिक नान के साथ। मतलब ये नाश्ता कर लिया आपने, सीरियसली आप पूरा दिन आपके शायद पेट में चगाना हो। और ये साथ ठंडा ठंडा लस्सी का ग्लास, सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, I'm gonna start with this। हमारा जो नॉर्मल सा मासूम सा अंडा पराठा होता है, आप चाहें तो ऑमलेट आपको अलहदा भी मिल सकता है, पराठा अलहदा मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पराठे के ऊपर ऑमलेट लगा के दिया जाता है। इसका जो फ्लेवर आता है ऑसम। इसका जो खाने का तरीका है ना वो आप देख लें। देखिए, आप तख्त पे बैठे हैं तो अब आप कांटा चूरी से तो नहीं खाएंगे ना, अब आप तख्त पे बैठे हैं तो आप ऐसे उठाएंगे और ऐसे खाएंगे। पराठे के ऊपर लगा हुआ ऑमलेट मैं कभी भी नहीं छोड़ती हैं। आपको पता है कराची में इसका बड़ा मजे का नाम है। ऐसे तो ये अंडा पराठा ही है, लेकिन कराची में इसको कहते हैं पिज़्ज़ा पराठा। इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा जैसी आती है। तो ये जी मज़ेदार हो गया जी। अच्छा जी, जो इनकी दूसरी चीज़ है ना वो, हाँ मैं तो भूल ही गई, जहाँ कराची के खाने मशहूर है वहाँ कराची की गर्मी भी मशहूर है। तो अक्सर हम बाहर जाते हुए ऐसा पंखा टाइप चीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है ताकि हम गर्मी के असरात से बचे रहें। उसको साइड पे रखते हैं। अब दूसरी जो इनकी बहुत ही फेवरेट चीज़ है ना, बहुत ही मशहूर, मेरी फेवरेट और इनकी मशहूर, वो है जी इनका ये चरसी पराठा। आप देखें ज़रा इसकी लुक, ओहो। और ये रायते के साथ आप खा सकते हैं, सादा भी खा सकते हैं, बट जो रायते के साथ मज़ा है ना इसका, ये देखें। थोड़ी सी मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अंदर भी भाई क्या ड्रेसिंग है। चिकन अपनी जगह पे, मलाई चिकन अपनी जगह पे, ऐसी कोई मज़ेदार किस्म के अंदर ड्रेसिंग नज़र आ रही है। इसको हम करेंगे ऐसे टर्न, ये देखें ऐसे खाते हैं जी। फिर हम करेंगे इसको रायते में डिप, और अब हम इसको खाएंगे। इसका जायका ही और है सीरियसली। आप ये अंडा पराठा ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बहुत मज़े की होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बट दिस इज़ अमेजिंग। हेवी भी है और बहुत डिलिशियस है यार। एक बाइट से काम नहीं चलेगा, एक और बाइट। हाँ, भाई जब आप यहाँ आएंगे ना और आप ये चरसी पराठा खाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये इतना फेमस क्यों है। इतना डिफरेंट फ्लेवर है इसका। बहुत सारी तरह के पराठे मिलते हैं, हमारे यहाँ तो चॉकलेट के पराठे भी मिलते हैं, बट दिस इज सो डिफरेंट, दिस इज सो डिफरेंट, सो डिलिशियस।
मुझे महीना दे दे, मैं महीना भर यही खाती रहूँगी। है वाकई? हाँ भाई वाकई, ये कहीं नहीं जा रहा, खाते हैं इसको। लेकिन अब तीसरी चीज़ जिसको हम ट्राई करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बहुत मशहूर है, वो भी मटन का फ्राई कीमा। तो आप मेरे सामने एक कढ़ाई देख रहे हैं, थोड़ी सी टिल्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, ये है मटन फ्राई कीमा। अब आप कहेंगे तो खाने का आइटम है, ये नाश्ते में हुआ है। वो बेसन में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप समझेंगे कि शायद खाने में है, लेकिन वो खाने में मतलब ब्रेकफास्ट वाले खाने में है। और ये यहाँ की खास बात है, तो एंजॉय करें यहाँ की खास बात। अगर आप मटन नहीं खाते तो आप चिकन फ्राई कीमा भी खा सकते हैं। क्यों? देखिए बात है कि बस फ्राई कीमा खाना है आपने। इसको हम खाएंगे गार्लिक नान के साथ। तंदूरी नान भी है, रोगनी नान भी है, बाकी तरह की चीज़ें भी है, पराठे से भी आप ये खा सकते हैं। बट इसको मज़ा आता है जी गार्लिक नान के साथ। मुझे पर्सनली चूँकि गार्लिक नान बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह की सारी चीज़ें गार्लिक नान के साथ खाती हूँ। गार्लिक नान इसकी आपने बनाई भरपूर कराची के स्टाइल की वाइट, ये देखें। यहाँ है ये कीमा फ्राई और चर्सी पराठा, ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। कोई बहुत ही आउट क्लास है, जिन लोगों को थोड़ा सा और चटखारे का शौक है कि वो नाश्ते में भी चटखारा खाए, तो उनके लिए कीमा जो है ना, सीरियसली स्पाइसी कीमा खाने के बाद अगर आपको थोड़ी सी मिर्चें लग रही हैं, तो ये मज़ेदार लस्सी आपकी वो मिर्चें ख़त्म करने के लिए मौजूद है। बहुत अच्छी है इसके लिए लस्सी।